आसमान जो कभी नीले रंग का हुआ करता था अब एक फिरानक लाल रंग दिखाता है। टाइफून, हमारे अंत का अग्रदूत, आसमान में भारी लटका हुआ है। एक खगोलीय पिंड जो कभी हमारी डिस्टेंट बीनों में एक छोटा सा बिंदु था, अब बड़ा होता जा रहा है, हमारी दुनिया पर एक अशुभ छाया डाल रहा है। हमारा ग्रह सहस्राब्दियों से जीवन का पालना अपने एंडिम घंटों का सामना कर रहा है। सदियों से हमने ब्रह्मांड की खोज की, ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार किया और सर्वाइवल के रहस्यों को उजागर करने के लिए तरस गए। हमने तारों का नक्शा बनाया, चांद पर कदम रखा और हमारे सौर मंडल के दायरे से परे यान भेजे। फिर भी ब्रह्मांड की विडंबना के एक क्रूर मोड़ में, एक प्रजाति के फॉर्म में हमारी यात्रा का सामना अचानक और विनाशकारी अंत से होता है। आसन्न कयामत के बावजूद मानवता ने निराशा का शिकार नहीं किया है। हमारे आसन्न अंत के ज्ञान ने हमारे भीतर एक आग जगा दी है, हमारी विरासत को बनाए रखने और हमारी स्पेसीज़ों के सर्वाइवल को सुनिश्चित करने की एक बेताब लालसा। हम सपने देखने वालों, डिस्कवरी करताओं और उत्तरजीवियों की प्रजाति हैं। विस्मृति का सामना करते हुए हम आशा चुनते हैं। यह हमारे एंडिम दिन की कहानी है। भय और दुख का दिन, हाँ, लेकिन असाधारण साहस, एकता और प्रेम का दिन भी। एक दिन जब मानवता ने रसातल में देखते हुए अपने वास्तविक स्व को पाया। ये याद रखने का दिन है कि हम कौन हैं, हम क्या मानते हैं और हम कैसी विरासत पीछे छोड़ते हैं। शहर जो कभी जीवन से गुलजार रहते थे, अब फिरानक फॉर्म से खामोश हैं। खाली सड़कें सामूहिक पलायन का गवाह हैं। लाखों लोग खुले स्थानों पर जमा हो गए हैं। उनकी निगाहें निकट आते खगोलीय वास्तकाय पर एंड्यूरी हैं। हवा में भय और प्रत्याशा का मिश्रण है, एक स्पष्ट टेंशन जो हर जीवित प्राणी से होकर कंपन करता है। लेकिन डर के बीच एकता की भावना भी है जो किसी और से अलग है। हम सभी मनुष्य हैं, विलुप्ति के कगार पर एक साथ खड़े हैं। हमारी साझा मृत्यु दर के सामने राजनीतिक मतभेद, धार्मिक विभाजन और सांस्कृतिक बाधाएं टूट जाती हैं। हम एक प्रजाति हैं जो हमारे साझा मूल और हमारे साझा भाग्य से एकजुट है। इन एंडिम घंटों में हम आराम और समर्थन के लिए एक दूसरे से चिपके रहते हैं। हम अपनी सामूहिक मानवता के साझा एक्सपीरियंस में सांत्वना पाते हुए क्लौसियां, हंसी और आंसू बांटते हैं। अजनबी दोस्त बन जाते हैं, दुश्मन गले मिलते हैं और परिवार अपने एंडिम कीमती पलों को एक साथ संजोते हैं। सूरज जो कभी आशा और नवीनीकरण का प्रतीक था, अब लंबी फिरानक पर छाई डालता है। हवा ठंडी हो जाती है और दुनिया पर एक अजीब सी कालमी छा जाती है। उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। हमारी आसन्न मृत्यु की राख से एक स्मारकीय प्रयास उभरता है, प्रोजेक्ट एक्सोडस। हमारी अदम्य भावना का प्रतीक, हार स्वीकार करने से इनकार करने का टेस्टमेंट। इंटरस्टेलर एंड्रिक्स यान का एक बेड़ा, हमारी आशा की नौकाएं, कुछ चुनिंदा पीपलों को सितारों तक ले जाने के लिए तैयार हैं। इन जहाजों के भीतर हम अपनी होपों, सपनों और आकांक्षाओं को सौंपते हैं। मानवता का सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन करने वाले सावधानी पूर्वक चुने गए व्यक्ति हमारे सामूहिक भविष्य का भार वहन करते हैं। वैक्नोलॉजिक, इंजीनियर, आर्टकार और दार्शनिक सभी एक ही उद्देश्य से एकजुट हैं, हमारी स्पेसीज़ों के सर्वाइवल को सुनिश्चित करना। लेकिन प्रोजेक्ट एक्सोडस सिर्फ एक उत्तर लिविंगा मिशन से कहीं अधिक है। यह हमारी स्थायी जिज्ञासा, ज्ञान की हमारी अतृप्त प्यास और मानवीय भावना की क्षमता में हमारे अटूट विश्वास का प्रमाण है। हम अपना पालना छोड़ रहे होंगे, लेकिन हम अपने भीतर एक नई शुरुआत के बीज लिए हुए हैं। उलटी गिनती जारी है। समय हमारी उंगलियों से रेत के दानों की तरफ फिसल जाता है, लेकिन जैसे जैसे अंत निकट आता है, हम निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार करते हैं। हम अपने भाग्य का सामना साहस, गरिमा और आशा के साथ करेंगे। फिर भी प्रोजेक्ट एक्सोडस हमारी प्रतिक्रिया का एक पहलू है। हमारे सर्वाइवल की एक डिजिटल प्रतिध्वनि, डिजिटल आर्क को सावधानीपूर्वक संकलित किया जा रहा है। अपने विशाल डिजिटल विस्तार के भीतर हम ह्यूमन ज्ञान की संपूर्णता, हमारी कला, हमारे संगीत, हमारे साहित्य, हमारी होपों और हमारे सपनों को एनकोड कर रहे हैं। यह डिजिटल भंडार हमारी उपलब्धियों का एक समय कैप्सूल ब्रह्मांड के लिए एक प्रकाश स्तंभ के फॉर्म में काम करेगा, एक सभ्यता का प्रमाण जो कभी थी। यह एक बोतल में हमारा संदेश है जिसे विशाल यूनिवर्सीय सागर में फेंक दिया गया है, इस उम्मीद में कि एक दिन यह किसी दूर के किनारे तक पहुंचे। समय बहुत कम है, हर सेकंड मायने रखता है। वैक्नोलॉजिक और इंजीनियर यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्क पूरा हो जाए, समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए बुखार से काम करते हैं। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हैं, उनके दिमाग जटिल एल्गोरिदम और जटिल कोड से भरे हुए हैं। उनकी आंखें उनके काम की तात्कालिकता को दर्शाती हैं। डिजिटल आर्क, हमारी विरासत, हम सभी को जीवित रखेगी।
यह हमारी प्रतिभा, हमारी रचनात्मकता और हमारी स्थायी भावना के प्रमाण के फॉर्म में खड़ा रहेगा। यह आशा का संदेश है, एक अनुस्मारक है कि विस्मृति के सामने भी मानवीय भावना प्रबल हो सकती है। एक साथ एक ब्रेथ। आखिरी घंटा नजदीक आ रहा है। दुनिया भर में अरबों लोग इकट्ठा होते हैं। हम देखते हैं कि आकाश टाइफून के उग्र अवतरण से प्रज्वलित हो रहा है। हवा में ऊर्जा की गूंज है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन ट्रेम्बल्स रही है। हम यूनिवर्सीय तूफान के सामने चींटियों से रिमेंबरा कुछ नहीं है। फिर भी साझा संकट के इस क्षण में हम अपनी एकता में शक्ति पाते हैं। हम हाथ पकड़ते हैं, सांत्वना के शब्द कहते हैं और मानवता की सामूहिक भावना से शक्ति प्राप्त करते हैं। हम इस संक्षिप्त क्षण के लिए एक हैं। प्रेयों, गीतों और हताश याचनाओं के मिश्रण से हवा भर गई है। कुछ ओपनाम रोते हैं तो कुछ स्थिर खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक शांत गरिमा छाई हुई है। बच्चे अपने माता पिता से चिपके रहते हैं, परिचित आलिंगन में आराम चाहते हैं। यह बात है, एक युग का अंत, हमारी सभ्यता का ट्वाइलाइट। फिर भी जैसे जैसे अंधेरा छा जाता है, हमें इस ज्ञान में सांत्वना मिलती है कि हमने अपने भाग्य का सामना एक साथ, एक के फॉर्म में किया। अतीत की विस्पर्स। हमारे बीच के बड़े बुजुर्ग हमारे अतीत की क्लोसियां सुनाते हैं। विजय और त्रासदी, प्रेम और हानि, युद्ध और काल्मी के टेल्स। क्लोसियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, क्लोसियां जो ह्यूमन होने का सार समेटे हुए हैं। हम ध्यान से सुनते हैं, उनके वर्ड्सों के भार से हमारे दिल भारी हैं। हम अपने साझा इतिहास की पहचान में इस ज्ञान में सांत्वना पाते हैं कि हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। ये क्लोसियां पीढ़ी से पीढ़ी तक फुसफुसाई जाती हैं। वे धागे हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ते हैं। वे हमें हमारी साझा मानवता, मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की याद हाटसाते हैं। जैसे ही आकाश हजार सूर्यों के क्रोध से जलता है, हमें अपने अतीत की गूंज में, उन क्लोसियों में जो हमें आकार देती हैं और उस विरासत में जो हम पीछे छोड़ते हैं, में आराम मिलता है। विस्मरण के साये में लव, विस्मरण की छाया में प्रेम एक गहरा नया अर्थ धारण करता है। हमारे बीच के बंधन, अपने परिवार, फ्रेंड्सों और लवियों के साथ हम जो प्यार साझा करते हैं, वह आते अंधेरे में रोशनी की किरण बन जाता है। लवी गले मिलते हैं, उनका चुंबन एक मधुर फेयरवेल। माता पिता अपने बच्चों को पास रखते हैं, प्यार और आश्वासन के शब्द सौगंधते हैं। दोस्त जानने वाली निगाहें साझा करते हैं, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। प्रेम अपने शुद्धतम फॉर्म में भाषा, संस्कृति और यहाँ तक कि स्वयं समय की सीमाओं को भी पार कर जाता है। यह परिवर्तन के ब्रह्मांड में एक स्थिरांक है, एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे सबसे बड़े डर का सामना करने पर भी एकजुट कर सकती है। जैसे जैसे दुनिया हमारे चारों ओर उखड़ जाती है, हमें अपने प्रियजनों के आलिंगन में सांत्वना मिलती है, क्योंकि उनके प्यार में हमें आशा की एक किरण दिखाई देती है। एक अनुस्मारक है कि मृत्यु में भी हम में से कुछ जीवित रहेगा। पृथ्वी के चिल्ड्रन, बच्चे, डर और आश्चर्य के मिश्रण से भरी उनकी आंखें यह देखती हैं कि उनके सामने दुनिया कैसे बदल रही है। वे घटना की फीरावहता को पूरी तरह से समझने के लिए बहुत छोटे हैं, फिर भी वे स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। हम वयस्क अकथनीय को समझाने के लिए शब्द डिस्कवरीने के लिए संहोम्श करते हैं। आप एक बच्चे को दुनिया के अंत की व्याख्या कैसे करते हैं? इतने गहरे नुकसान के सदमे को आप कैसे कम करते हैं? हम उन्हें पास रखते हैं, आशा और लचीलापन की क्लोसियां सौक चप्पते हैं। हम उन्हें प्रोजेक्ट एक्सोडस के बारे में बताते हैं, मानवता के लिए एक नया घर तलाशने के लिए सितारों की यात्रा करने वाले बहादुर पीपलों के बारे में। वे भविष्य हैं, हमारी विरासत के इनहेरिटर्स। हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी गलतियों से सीखेंगे, कि वे एक बेहतर दुनिया का निर्माण करेंगे, कि वे ह्यूमन सभ्यता की मशाल को आगे बढ़ाएंगे। लेगेसी। जैसे जैसे एंडिम क्षण नजदीक आते हैं, हमारे विचार हमारी विरासत की ओर मुड़ जाते हैं। हम क्या पीछे छोड़ेंगे? ब्रह्मांड पर हमारा स्थायी इम्पैक्ट क्या होगा? हम एक ऐसे ग्रह को पीछे छोड़ते हैं जो जख्मी तो है पर टूटा नहीं है। एक ऐसा ग्रह जिसने अनगिनत सिविलाइजेशनों का उत्थान और पतन देखा है। एक ऐसा ग्रह जो जीवन के लिए एक पालना और एक क्रूसिबल दोनों रहा है। हम वैज्ञानिक खोज, आर्टात्मक अभिव्यक्ति और दार्शनिक जांच की विरासत पीछे छोड़ते हैं। हम मानवीय भावना की शक्ति, प्रेम, करुणा और लचीलापन के लिए हमारी क्षमता का प्रमाण पीछे छोड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आशा का संदेश पीछे छोड़ते हैं। एक संदेश की अकल्पनीय विपत्ति का सामना करने पर भी मानवीय भावना टिक सकती है। एक संदेश जो उम्मीद है
कि एक दिन ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में कहीं और बुद्धिमान जीवन तक पहुंचेगा। हम यहां थे, हम लिव्ड, हमने प्यार किया, और अंत में बस यही मायने रखता है। विपत्ति के माध्यम से सितारों तक प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक में आकाश फट गया। अकल्पनीय शक्ति का एक शॉकवेव वातावरण से होकर गुजरता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लेता है। पृथ्वी कांपती है, कराहती है और फिर शांत हो जाती है। हमारा समय समाप्त हो गया है, हमारी यात्रा समाप्त हो गई है। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हमें अपनी आगोश में लेता है, हमें इस बात का संतोष मिलता है कि हम उस अच्छी रात में साइलेंटली नहीं गए। हम फरित हुए, हम लड़े, हमने प्यार किया, हम जिए। हम पृथ्वी की संतान थे और हमारी कहानी, हालांकि दुखद फॉर्म से छोटी कर दी गई, हमेशा के लिए ब्रह्मांड के ताने बाने में अचिन्हित रहेगी। हम यहां थे, हमें याद रखना, विपत्ति के माध्यम से सितारों तक।